बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। वामसी पर दर्ज मस्जिदों को नहीं हटाया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वामसी पर दर्ज कब्रिस्तान मजार को नहीं हटाए जा सकेंगे। बिल पास होने पर भी ऐसी मस्जिदें नहीं हटाई जा सकेगी। वक्फ बिल पर भ्रम दूर करेंगे, जगदंबिका पाल की तरफ से ये कहा गया है। जेपीसी के चेयरमैन है जगदंबिका पाल की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेपीसी बनाई गई है उसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार कई राउंड की बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। तो वक्फ बिल की बैठक में आपको बता दें कि जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में तमाम जो सदस्य हैं और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार चर्चा की जा रही है, और वामसी पर दर्ज मस्जिदों को नहीं हटाया जाएगा, ना कि कब्रिस्तान और मज़ारों को भी हटाया जाएगा। ये बात स्पष्ट उनकी तरफ से कही गई है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से वक्फ की इस पूरी जेपीसी के तमाम बैठकों से खबरें सामने आई हैं, जिसमें गर्मा गर्मी का माहौल नजर आया, लेकिन इन सब के बीच अब वामसी पर दर्ज मस्जिदों को नहीं हटाया जाएगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जगदंबिका पाल, जो कि चेयरमैन है जेपीसी के। क्या है वामसी, जरा दर्शकों को समझाइए, बताइए। देखिए, वामसी यानी वक्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो वामसी जो इन्होंने बनाया हुआ है, इस पे एक पूरा पोर्टल है जिस पर कि देश भर की जितनी भी मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, मजारें हैं, या जिसका वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं, वो इस पर रजिस्टर्ड है। अगर आज की तारीख तक, या आप कह सकते हैं कि वक्फ बिल जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, उस बिल के पारित होने तक अगर उस पोर्टल में कोई भी अगर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की उपस्थिति दर्ज है, उसके बारे में जानकारी दर्ज है, तो फिर उस पर कोई किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं होगा। वो मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार वहीं की वहीं बरकरार रखी जाएगी, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। ये आज एक बड़ा आश्वासन, बड़ा ऐलान किया है वक्फ बोर्ड बिल पर जो जेपीसी बनी उसके चेयरमैन जगदंबिका पाल ने। उन्होंने जेपीसी के सभी सदस्यों को बताया कि आपकी सारी आशंका निर्मूल है। जो जो मस्जिद जहाँ पर है, जो मजार जहाँ पर है, जो कब्रिस्तान जहाँ पर बना हुआ है, और अगर वो वापसी के पोर्टल पर अगर वो दर्ज है तो वो फिर वहीं रहेगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। ये जी, आपकी आवाज रुक रही है संजय। एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता देते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। जहां आज जेपीसी की बैठक में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी पहुंचे हैं, और हरीश साल्वे ने इसमें पक्ष रखा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से वो इस बैठक में मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ही भी है कि हरीश साल्वे जेपीसी की इस बैठक में पहुंचे हैं, और दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से उन्होंने इस बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय के पक्ष को रखा है। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, हरीश साल्वे भी आज बैठक में पहुंचे, क्या कुछ रहा आज की बैठक में? देखिए, आज दिन भर काफी गहमा गहमी रही है। आज दिन भर में सबसे पहले अभिभाषक परिषद पहुंची है, जो उसने अपना पक्ष रखा, उस पर कई सारे वकील मौजूद थे। उसके बाद में एक के बाद एक कई सारे प्रतिनिधिमंडल पहुंचे यहाँ पर बैठक में, उसमें भी कई सारे वकीलों की फौज रही शामिल। और अब दाऊदी बोहरा समाज का प्रतिनिधिमंडल लेकर के पहुंचे हैं हरीश साल्वे, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील है, जिनका नाम पहचान सभी पूरा देश जानता है। तो हरीश साल्वे दाऊदी बोहरा की तरफ से पक्ष रख रहे हैं कि वक्फ बिल पर दाऊदी बोहरा की क्या क्या आपत्तियां हैं, क्या क्या उनके पक्ष हैं, क्या क्या उनके ऐसी चीजें हैं जो कि वक्फ बिल में वो लाना चाहते हैं, और वक्फ बिल से वो सरोकार क्या क्या रखते हैं। हालांकि दाऊदी बोहरा समाज का यही कहना है कि वो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको वो स्पष्ट करना चाहते हैं। उनकी तरफ से आज हरीश साल्वे उनका पक्ष रख रहे हैं। जेपीसी की बैठक चल रही है अभी अंदर, और उसमें हरीश साल्वे अपनी तरफ से दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज जेपीसी की बैठक में लगभग देश के काफी सारे बड़े वकील मौजूद रहे हैं, और इसमें आज बैठक में एक पक्ष ये भी रहा है कि विपक्षी दलों के जो सांसद थे जेपीसी के, उन्होंने आज स्पीकर ओम बिरला को शिकायत की है चेयरमैन जगदंबिका पाल की, उनको हटाने की मांग की है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि वॉकआउट भी नजर आया आज की इस बैठक में। विपक्ष के तमाम सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। सवाल एक ये भी है कि ये जेपीसी को लेकर जो
पूरी कमेटी बनाई गई, जगदम्बिका पाल इसके अध्यक्ष बनाए गए और वक्फ को लेकर इसमें जब चर्चा हुई, लगभग हर सेशन से, हर सत्र से चर्चा के गर्मा गर्मी की खबरें जो सामने आई। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से गतिरोध की स्थिति जो है वो जेपीसी में इस तरीके से नजर आई है, और अब तो खुलेआम जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग भी तमाम जो सदस्य हैं वक्फ के इस जेपीसी की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पक्ष है मुस्लिम पक्ष को, तो मुस्लिम पक्ष का जो वोट है वोट बैंक की तरह देखते हैं कुछ राजनीतिक दल। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वक्फ बिल को अगर खिलाफत कर देते हैं, मुखालफत कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष हमारे पास आ जाता है, मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास आ जाता है। तो विपक्षी दलों के सांसदों का लगभग यही रवैया रहा है पूरे जेपीसी की बैठकों के दौर में। जो भी वक्फ बिल का समर्थन करते नजर आया उसका उन्होंने विरोध किया है, और जो वक्फ बिल का विरोध करते नजर आए उसके साथ खड़े रहे जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसद। तो आज उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर के जगदम्बिका पाल की शिकायत की कि वो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि मंडलों को इस जेपीसी के सामने बुला रहे हैं जिनका कोई मायना नहीं रखता है, जिनका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, वक्त से कोई वास्ता नहीं है, और फिर भी वो कहीं से भी वो स्टेक होल्डर नहीं है, उसके बावजूद उनको जेपीसी के सामने बुलाया जा रहा है। हालांकि जगदम्बिका पाल ने अपनी तरफ से यही कहा है कि उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर थे सबको बुला करके सबकी राय सुनी है, और आगे भी जेपीसी की कमेटी अब लगातार दौरे करेगी। 7 तारीख को कर्नाटक जाने वाली है, कर्नाटक के बेलगाम में जाएगी, बीजापुर में जाएगी, और वहां पर जाकर के जो किसानों की जो आपत्तियां हैं, किसानों की जमीनों पर जो कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जो अपना दावा जता दिया, वहां पर जाकर के किसानों से मिलेंगे। इसके बाद में 9 तारीख से 13 तारीख तक लगातार टूर करेगी जेपीसी की टीमें। सबसे पहले गुवाहाटी जाएगी, 9 तारीख को कोलकाता जाएंगे, पटना जाएगी, उसके बाद भुवनेश्वर जाएगी, मेरा और एक लखनऊ और में अहम फिर सवाल जेपीसी आपसे का ये टूर भी खत्म रहेगा संजय, जिस तरीके से गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है, क्या ये संभव होगा कि जो मौजूदा शीतकालीन सत्र बुलाया गया है 25 नवंबर से, उसमें तमाम चीजों को रिजॉल्व करके और एक बार फिर से बिल टेबल पर हाउस के रखा जा सके? बिल्कुल, जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से आज भी हमारी बात हुई, उन्होंने इसी बात को जोर से बोला है, उनका जोर देते हुए कहा है कि संसद के सत्र के पहले सप्ताह में 25 तारीख से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो 25 से 30 तारीख के बीच में जेपीसी की रिपोर्ट टेबल करने जा रहे हैं। तो वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पहले सप्ताह में टेबल हो रही है। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहा हूँ, और साथ ही साथ संसद के इसी शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल भी सरकार पारित करा लेगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त संजय शर्मा ब्रेक कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन जो हैं वक्फ बोर्ड के लिए बनाई गई कमेटी के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले हफ्ते में जो शीतकालीन सत्र होगा उसी में जो बिल है और जो तमाम रेजोल्यूशंस हैं इस बैठकों के, वो टेबल की जाएगी सदन पर और इस सत्र में इसे पारित करा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़कर, बड़ी खबर हमें